गायत्री मंत्र हिंदुओं की नसों में खून के साथ ही हरकत करता है। सुबह स्कूली प्रार्थना से लेकर शाम की आरती भी इसी मंत्र से संपन्न होती है। गायत्री मंत्र भी हजारों मंत्रों की तरह एक साधारण मंत्र है, पर इसे हिंदू धर्म में असाधारण महत्व दिया गया है। शास्त्रों में इसकी महिमा गाती हुई इसे अलादीन के चिराग की तरह बताया गया है। इसके जाप से मनोकामना तो पूरी होती है, जघन्य से जघन्य अपराध और पाप भी धुल जाते हैं। किसी ने इसे गुरु मंत्र बताया है तो किसी ने महामंत्र। इसकी महिमा बखानते समय कभी स्मृतियों की लाइन चिपका दी जाती है तो कभी पुराणों या अन्य ग्रंथों का हवाला दिया जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में उपलब्ध है। इसका शास्त्रीय नाम सावित्री है। कोई भी मनोकामना पूरी करनी हो, पन्ना पुजारी एक विशेष संख्या तक इसे बार बार बोलने का परामर्श देते हैं। कभी तो ये संख्या 1000 तक ही रह जाती है और कभी कभी 51,000 तक पहुंच जाती है। वैसे तो ये मंत्र शुरू से ही हिंदुओं का परम प्रिय रहा है, पर पिछली शताब्दी से इसका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। गायत्री मंत्र की महिमा बताते हुए जमीन आसमान के कुलाबे मिलाए जाते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक में इस मंत्र को झोंक दिया जाता है। हम सभी अच्छे से जानते हैं गायत्री मंत्र क्या है। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। यह गायत्री मंत्र जो हमें बचपन से स्कूल में ही सिखाया जाता है। इसके विषय में मनुस्मृति में लिखा है, ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से भू भुव स्वा ये तीनों ब्याहतियां निकाली। अगर विप्र इन तीनों ब्याहतियों के साथ सुबह शाम गायत्री का जाप करे तो उसे 3 वेद पढ़ने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अगर द्विज इन तीनों व्याधियों के साथ गायत्री का ग्राम के बाहर नदी तीर पर अथवा वन में 1000 बार जाप करे तो वो बड़े से बड़े पाप से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सर्प कैंचुली उतारकर मुक्त हो जाता है। जो संध्या समय पर इसका जाप नहीं करता वो चाहे शेष धार्मिक कृत्य हवन आदि क्यों न करता हो, निंदा का पात्र बनता है। गायत्री को ब्रह्मा अथवा वेद का मुख समझना चाहिए। जो 3 वर्ष तक साय प्रातः गायत्री का जाप करता है वो ब्रह्म को जान लेता है, वायु की तरह कामचारी बन जाता है। संकल्प मात्र से जहां जाना चाहे जा सकता है और मृत्यु के उपरांत ब्रह्म ही बन जाता है, अर्थात मरकर परमात्मा ही बन जाता है। गायत्री से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। इन श्लोकों से तो पता चलता है कि गायत्री मंत्र ऐसा ब्लीचिंग पाउडर है जिससे बड़े से बड़े पाप को भी साफ किया जा सकता है। इसके जाप से वेद को बिना पढ़े ही उनके पढ़ने से प्राप्त होने वाला पुण्य प्राप्त हो जाता है और वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट आदि के बिना ही जहां दिल चाहे वहां पहुंचा जा सकता है। इनके अनुसार आज के वैज्ञानिक तो मूर्ख हैं जो प्रयोगशालाओं में दिन रात एक करके और करोड़ों रुपए खर्च करके मशीनें बनाते हैं और भविष्य से जुड़ी क्रियाओं पर विचार करते हैं। उन्हें चुपचाप गायत्री मंत्र का जाप कर देना चाहिए जिससे वे इनके पूर्वजों की तरह बिना रॉकेट या यंत्र के उड़ सके, इनके पूर्वजों की तरह उन्नति कर पाए। जब किसी का पढ़ने में दिमाग ना चलता हो, किसी का बेटा या बेटी चतुर ना हो, किसी नए काम में सफलता प्राप्त करनी हो, स्वर्ग में सीट बुक करानी हो, भगवान को प्राप्त करना हो, विद्या और बुद्धि में आगे होना हो, तो सबके लिए गायत्री मंत्र एक उपाय है। इसी के द्वारा हवन करने पर बेटा जन्मजात कवि बन जाता है और इसी की अनुकंपा से वेदों को पढ़ने और समझने का बल मिल जाता है। इसी से ब्राह्मण में ब्रह्म वर्चस्व और क्षत्रिय में छात्र तेज आता है। इस लोक में ही नहीं पर लोक में भी सुख, धन धान्य और मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि केवल गायत्री मंत्र के जप से कुछ नहीं होता, इसका अर्थ समझकर उसके बाद कार्य करना चाहिए। लेकिन जिन जिन ग्रंथों में गायत्री जप का विधान लिखा है या गायत्री जाप के फलों का गल्प के रूप में वर्णन है, उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि इसका अर्थ जानते हुए जप करना चाहिए। उन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता तो क्या इसे उनका अधूरापन माना जाएगा या ये माना जाएगा कि वे धोखा ग्रंथ है जो बाह्य सलाह देकर लोगों को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। अगर कोई गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हुए भी उसका जप कर लेता है तो उससे उसके अपराध कैसे दूर हो जाएंगे? वो हत्या, चोरी या बलात्कार या व्यभिचार के दोष से मुक्त कैसे हो जाएगा? अब इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसके अनुसार काम किया जाए? इसमें तो सविता से बुद्धि मांगी गई है, प्रार्थना की गई है, उससे कहा गया है कि वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। इसमें व्यक्तियों के लिए करने के लिए तो कुछ नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि गायत्री मंत्र का इसलिए अधिक महत्व है कि इसमें बुद्धि मांगी गई है। इसी प्रकार ये बाकी मंत्रों से श्रेष्ठ है, महामंत्र है। ये भी कि गायत्री मंत्र मनुष्य रचित नहीं है, ये गुरु मंत्र है। ये कहना बिल्कुल झूठ है कि वेदों में केवल यही मंत्र है जिसमें बुद्धि मांगी गई है, क्योंकि वेदों में एक नहीं अनेक ऐसे मंत्र हैं। अथर्ववेद में ही एक जगह पर 5 मंत्रों में बुद्धि की प्रार्थना की गई है। गायत्री छंद की ही बात की जाए तो अकेले ऋग्वेद में 2449 अन्य मंत्र गायत्री छंद में रचे गए हैं। वे श्रेष्ठ क्यों नहीं है? क्या वे मूर्खों द्वारा बनाए गए हैं? स्कंद पुराण के काशीखंड अध्याय 9 श्लोक 53 में कहा गया है कि गायत्री वेद जननी है, ब्राह्मण पैदा करने वाली है, गायन करने वालों का त्राण करती है,
उनका उद्धार करती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि गायत्री वेद माता है, संसार को पवित्र करने वाली है। गायत्री से बढ़कर जपने योग्य दूसरा कोई मंत्र नहीं है। स्कंद पुराण के काशी खंड में ही एक दूसरी जगह पर गायत्री मंत्र को सब मंत्रों में दुर्लभ कहा गया है और तीनों वेदों में इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र न होने की बात कही गई है। देवी भागवत पुराण के अनुसार द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए गायत्री की उपासना नित्य कर्तव्य है, क्योंकि वे गायत्री की उपासना से ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री के संबंध में दिए गए श्लोक सामान्य व्यक्ति के मन में भ्रांति पैदा करने में पर्याप्त है। पुराणों में भी इसी तरह कई स्थानों पर गायत्री की खूब महिमा गाई गई है, लेकिन विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह स्तोत्र रचना निहायत ही बेहुदा है। गायत्री को वेद जननी या ब्राह्मण जननी कहना बकवास है। गायत्री छंद या गायत्री मंत्र वेदों को या ब्राह्मणों को कैसे और कहां से पैदा कर सकता है? आज तक के इतिहास में इसके द्वारा कितने वेदों की रचना की गई और कितने ब्राह्मणों को जन्मा। गायत्री के समान दूसरे किसी मंत्र का अस्तित्व न स्वीकारना, इसे दुर्लभ मंत्र कहना और तीनों वेदों में इसे श्रेष्ठ मंत्र का नहीं होना बताना सरासर पौराणिक गप है। गायत्री मंत्र में सिवा बुद्धि की याचना के और कुछ नहीं है। इतना होने पर भी इसे श्रेष्ठतम और दुर्लभ बताना यही दर्शाता है। ऐसा कहने और लिखने वाले पुराणकाल की दृष्टि में वेद के बाकी के मंत्र पूरा कर के सिवा कुछ नहीं है। द्विज के मोक्ष का साधन जो केवल गायत्री मंत्र को कहा गया है, ये भी ठीक नहीं है। मोक्ष जन्म मरण के चक्र से छूटने की स्थिति को कहा जाता है। जब तक जन्म मरण के चक्र का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, तब तक इससे छूटने के लिए हाथ पैर मारने में क्या मतलब है? 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से दिन के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। 10,000 बार जप करने से पाप स्वाहा हो जाते हैं। सोने की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गुरु की पत्नी से व्यभिचार करने वाला, शराबी, बाकी सब शुद्ध हो जाते हैं। किसी को मारना हो तो घी की आहुतियां देकर गायत्री मंत्र का जाप करें। धन की कामना करने वाला कमलों की आहुतियां देता हुआ गायत्री मंत्र जाप करें और सोने की कामना करने वाला बेल के फलों की आहुतियां देता हुआ ब्रह्म तेज की कामना करने वाला दूध की आहुतियां दे और ध्यानपूर्वक घी में मिले तिलों को आग में जलाए। गायत्री मंत्र नरक में गिरे हुओं को बचाने वाला है। गायत्री जाप करने वाला मरकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। अगर एक ही समय व्यक्ति बहुत से पाप कर बैठे तो उसे 10,000 बार गायत्री का जाप करना चाहिए। उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई अंध श्रद्धालु इस मंत्र का 2 लाख बार भी जाप करता रहे तो भी हमें तो समझ में नहीं आता कि ये कैसे इससे उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। उसका बड़े से बड़ा पाप कट जाएगा, उसमें हवासी गति आ जाएगी और बिना किताबें पढ़े ही परीक्षा पास कर लेगा। गायत्री मंत्र ना हुआ जादू की पुड़िया हो गई। इस मंत्र में ऐसा है क्या? इसका अर्थ क्या है? ये सब जानने की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसकी हवा इतनी बांधी जाती है। इस मंत्र का नाम देवता के लिहाज से सावित्री है और छंद के अनुसार गायत्री। ऋग्वेद में ज्यादा प्रयोग होने के कारण लोगों के मुंह में गायत्री मंत्र छप गया है और उनके अनुकरण पर दूसरों ने भी इसे प्रिय कहना शुरू कर दिया है और कल्पित देवी शक्तियों की प्रसन्नता प्राप्त करना ही सब कुछ बन गया है। लेकिन इसकी वास्तविकता का कहीं पता ही नहीं चलता। पता नहीं हिंदू लोग इस मंत्र को ही गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं, जबकि छंद के अनुसार अकेले ऋग्वेद में ही 2450 गायत्री मंत्र हैं। बाकी सब कुछ छोड़कर इसी एक को क्यों पकड़ रखा है? क्या बाकी के 2449 मंत्र कमजोर हैं या निर्मल है या कूड़ा करकट है? क्या उनके जाप से पुण्य नहीं मिलेगा? क्या वे अपवित्र है? जिस मंत्र को पकड़कर रखा है वो वास्तव में शुद्ध गायत्री छंद में भी नहीं है। भरद्वाज स्मृति में गायत्री शब्द का अर्थ है गायन करने वाले की रक्षा होती है। मूलतः इसे गायत्री कहते हैं। कोई भी व्यक्ति गायत्री जपने से ही सुरक्षित नहीं हो सकता। गायत्री कोई ऐसा कवच नहीं जिससे रक्षा हो सके। अगर गायत्री जप रहे किसी व्यक्ति पर चाकू, तलवार या बंदूक से वार किया जाए तो क्या वो उससे बचा लेगी? बिल्कुल भी नहीं। भरद्वाज स्मृति में केवल गायत्री शब्द के विषय में कहा गया है। गायत्री एक छंद का नाम है। इस छंद में अकेले ऋग्वेद में ही 2450 मंत्र रचे गए हैं। इसलिए उन सभी मंत्रों को बचाने वाला समझना चाहिए, उन सबका समान आदर करना चाहिए। लेकिन स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण में इस गायत्री मंत्र के अलावा सभी मंत्रों को एक तरह से निरर्थक और कूड़ा करकट बताया है। पुराणों और स्मृतियों में ये अलग अलग बातें क्यों हैं? दरअसल भरद्वाज स्मृति में गायत्री शब्द का जो अर्थ लिया गया है वो किसी भी तरह प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में घुमा फिराकर अर्थ प्रस्तुत किया गया है। गायत्री का सही अर्थ केवल निरुक्त में मिलता है। स्तुति अर्थ वाली गै धातु से गायत्री शब्द बनता है। दूसरी जगह हर ग्रंथकार ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ न कुछ अर्थ पेश किया है। छंदोग्य उपनिषद में इसका अर्थ मिलता है इस दुनिया में स्थावर जंगमोत्पन्न सब कुछ गायत्री है। वाणी ही गायत्री है, वाणी ही सब कुछ है, वाणी ही सबकी रक्षा करती है। इस तरह ये स्पष्ट है कि गायत्री शब्द के अर्थ विभिन्न ग्रंथकारों ने तरह तरह से किए हैं। जिस गायत्री मंत्र की इतनी महिमा गाई या बताई जाती है उसके संबंध में रोचक तथ्य ये है कि वो अशुद्ध छंद है।
शुद्ध गायत्री छंद में 3 पाद और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। आलोच्य मंत्र के प्रथम पाद में 8 की जगह 7 वर्ण है, इसलिए ये लंगड़ा छंद है। इसे शुद्ध साबित करने के लिए गायत्री मंत्र के प्रचारक बड़ी सफाइयां देते हैं और जोड़ तोड़ से इसे शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद वेद में इसके छंद को निवृत्त गायत्री बताया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में इस प्रकार से आता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके अंतिम 2 पादों में 8-8 वर्ण है, पर प्रथम पाद में 1 वर्ण कम है, इसलिए इसे शुद्ध गायत्री छंद नहीं कह सकते। ये लंगड़ा छंद है। शायद मंत्र के लंगड़ा होने के कारण इसका जाप करने वाले हवा में ना उड़ सके और उन्हें विद्या में सफलता ना मिल सकी। मनुस्मृति, शंख स्मृति, पराशर स्मृति आदि धर्म ग्रंथों में गायत्री मंत्र के जाप के फल बताते हुए अतिशयोक्ति का आश्रय लिया गया है। इसमें नरहत्या, सोने की चोरी, गुरु पत्नी गमन और भी जघन्य अपराधों से मुक्ति के लिए कुछ 1000 बार गायत्री मंत्र की आवृत्ति का विधान किया गया है। इस तरह के विधान अपराधों की भयंकरता और गंभीरता को कम करते हुए व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से सुझाते हैं कि नरहत्या कर लो, 10,000 बार गायत्री जाप कर लेना, तुम दोष मुक्त हो जाओगे। इस तरह के विधानों को कोई भी बुद्धिमान मान्य नहीं ठहरा सकता। अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले का आविष्कार नहीं हुआ है कि जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि नरहत्या करने का अपराध 10,000 बार गायत्री मंत्र जप करने से समाप्त हो सकता है। इन धर्म ग्रंथों में गायत्री जाप के फल बताते हुए ये भी लिखा है, इसका जाप करने से बुद्धि, धन धान्य और कामचारित्व आदि की प्राप्ति होती है। गायत्री का कोई अनन्य भक्त चाहे तो इससे भी ज्यादा हसीन कल्पना करके अपना दिल बहला सकता है। जिनके मन और मस्तिष्क स्वस्थ हैं, वे जानते हैं कि केवल सविता देवता हमारी बुद्धियों को प्रेरणा दे। जपने से ही बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल रोटी रोटी रटने से भूख नहीं मिट सकती। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आपके वीडियोस हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, पीड़ित करते हैं, कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरी कोई मंशा नहीं है। मैंने केवल आपके ही धर्म ग्रंथों के वाक्यों को बुद्धि की कसौटी पर परखने की कोशिश की है, ताकि सही और गलत का अंतर स्पष्ट किया जा सके। जो सत्य हो, जो बुद्धि संगत हो, उसका आदर होना चाहिए, और जो असत्य हो, बुद्धि विरुद्ध हो, अज्ञान की उपज हो, उसे छोड़ देना चाहिए।